हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 122वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा हेस लॉ। एग्जांपल देख रहे थे बेटा हम हेस लॉ की। एग्जांपल फर्स्ट देख लिया हमने जब हम रोम्बिक सल्फर को जलाते थे तब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती थी। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनने के दो मेथड थे और हमने देखा था कि दोनों मेथड्स में इवॉल्व एनर्जी बराबर थी। दूसरा एग्जांपल लिख दीजिए बेटा। एग्जांपल सेकंड, ग्रेफाइट के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं व्हेन वी हीट ग्रेफाइट देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। और देयर आर टू मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ग्रेफाइट। अर्थात देयर आर टू methods of formation of CO2 gas from graphite। मेथड फर्स्ट देख लीजिए। पहली विधि मेथड फर्स्ट, यह है ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, किसका अपर रूप है? ग्रेफाइट का। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, तो इसलिए कार्बन से डिनोट करेंगे। प्लस क्या बेटा? प्लस है अब किसके साथ? O2 जला दीजिए, बन जाएगा CO2 बन गया। यहां पर डेल्टा H जो है माइनस के 393.5 किलो जूल है। माइनस के 393.5 किलो जूल है। सेकंड मेथड से लीजिए। मेथड सेकंड मेथड से देख लीजिए। पहले कार्बन प्लस O2 इक्वल टू कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO। क्या बन गया? CO क्या बन गया बेटा? CO बन गया। यहां पर डेल्टा H क्या होगा बराबर बेटा? डेल्टा H बराबर क्या होगा बेटा? यहां पर है डेल्टा H बराबर माइनस के 111.5 माइनस के डेल्टा H1 कह दूं 111.5 किलो जूल। अब इसी मेथड में स्टेप फर्स्ट है ये तो। स्टेप सेकंड देखें। स्टेप सेकंड में देखिए आप, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2। यहां पर डेल्टा H2 जो होगा बेटा वो होगा माइनस के 282 किलो जूल। अब दोनों मेथड देखो आप, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस के नियम के अनुसार क्या है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। देख लीजिए आप, डेल्टा H कितना है बेटा? डेल्टा H बराबर है, डेल्टा H यहाँ पे लिख दे। डेल्टा H है कितना? माइनस के 393.5। तो ये किस के बराबर होना चाहिए? माइनस के 111.5 प्लस
माइनस के 282, तो ये किसके बराबर हो गया 393.5 माइनस के 393.5। तो बेटा ये नियम सही ठीक ठाक काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये बराबर होती है। ठीक, आगे देख लो आप, ये तो बेटा वैलिड है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, अर्थात हेस के नियम के अनुप्रयोग। दो मेथड हमने समझ लिए जिससे ये इंडिकेट होता है कि हेस का नियम सही है, मतलब दोनों मेथड्स में इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, दोनों मेथड में देख लिया। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे है ये एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, हेस के नियम के अनुप्रयोग। तो लेकिन ये हेस लॉ is useful to determine Hess law is useful to determine of several energies। हेस का नियम बहुत सारी एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक, पहला स्टार बना के फर्स्ट लिखूं, फर्स्ट पॉइंट बेटा हेस लॉ इज यूज्ड टू determine heat of formation डेल्टा HF या HF केवल, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब HF। हो गया, हो गया। लिखेंगे इस पॉइंट में हेस लॉ से हेस के नियम से हम उन हेस लॉ से हम उन कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उन कंपाउंड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जिन्हें डायरेक्टली उनके कंपोनेंट एलिमेंट्स से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है,
हेस के नियम से हम उन कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली उनके कंपोनेंट से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, आगे देखो अभी। आगे देखो बेटा, दूसरा स्टार लगा के दूसरा पॉइंट लिखो, एप्लीकेशन चल रही है ना। तीसरा यूज है टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा ज्ञात करने में। तीसरा पॉइंट है बेटा टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। चौथा पॉइंट है बेटा टू डिटरमाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। खत्म। टू डिटरमाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो दिख नहीं रहा, यहां से लिख देता हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक। अगला स्टार बना के लिख लो बेटा, टू डिटरमाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। टू डिटरमाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला स्टार बना के लिख लीजिए, लिखेंगे with the help of this law, with the help of this law we can add or substrate chemical equations like algebra,